एक संत जी एक घर में गए, जाकर बोले, अरे मैया भिक्षाम देही, कुछ भिक्षा दे दो। तो 20-25 साल की एक बहू निकल कर आई, 20-25 वर्ष की उम्र रही होगी। उसने कहा, महात्मा जी ये लो भिक्षा। तो महात्मा जी ने कहा, बेटी तुम्हारे घर में और कौन कौन है तुम्हारे सिवा? तो उसने कहा, हमारे पति हैं जो 1 साल के हैं, हमारी सास है 6 महीने की, और हमारे ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। संत जी को लगा मैं कोई भूतनी के घर में तो नहीं आ गया। तो संत जी ने कहा, तू कितने साल की है? बोले, मैं 15 साल की हूँ। 15 साल की तो नहीं लग रही है, तू तो 25 की लग रही है। उस लड़की ने कहा, महाराज मैं हूं तो 25 वर्ष की, पर 15 साल पहले ही मैंने जाना कि मेरा जन्म इस धरती पर क्यों हुआ, इसलिए जब जाना तब से उम्र मानती हूँ। बाकी उम्र तो सोने खाने दुनिया में व्यर्थ चली गई। वो उम्र कोई उम्र है? मेरे पति को 1 साल से मैंने बता के भगवान में लगाया, तो 1 साल का मेरा पति। मेरी सास अभी 6 महीने से सत्संग करने लगी, और मेरा ससुर तो अभी तक जुआ खेलता, पैदा ही नहीं हुआ। जानते ही नहीं है वो कि क्यों जन्म हुआ हमारा संसार में, बिना जाने मर जाएगा। तो ये वो लोग हैं जो पैदा ही नहीं हुए और मर गए। जानिए तब ही जीव जब जा, भगवान की भक्ति के बिना जो समय चला गया, उस समय वही समय है। लड़कपन खेल में खोया। 5 साल तक के बच्चे को तो पता ही नहीं होता हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है। 5 साल वो क्या साल है, जानते ही नहीं है कुछ। जानने का समय आया तब भी ना जाना, तो वो भी अभी 5 साल का ही है। 20 साल का छोरा भी नहीं जानना चाहता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो वो बच्चा बालक ही है। समझदार वो नहीं है जो बहुत सारा पैसा कमा के इकट्ठा कर ले। आप कितना भी जोड़ लो, सबका यहीं रह जाएगा। सबके रह गए, कौन लेकर गया? इसलिए जब आदमी मर जाता है तो मरे आदमी के ऊपर पैसे बरसाए जाते हैं। बोलो हाँ या ना? जब आदमी मर जाता है तो मरे आदमी के ऊपर पैसे आप लोग बरसाते हैं कि नहीं? क्यों बरसाते हैं? क्या कारण है बताओ, क्यों बरसाते हैं? मरे हुए आदमी के ऊपर पैसे क्यों बरसाते हैं? क्या जरूरत है? ये क्यों निमित्त होता है? क्या कारण है? इसका कारण यह है कि दुनिया वालों को बताने के लिए पैसा बरसाया जाता है। दुनिया वालों देख लो, ये आदमी जो मर गया है, सारी जिंदगी इसने पैसा पैसा किया है, देख लो 1 रुपए इसके संग नहीं जा रहा है। हम कितना भी इस पे बरसाएं, 1 रुपए ना लेके जाएगा। इसलिए पैसा पैसा करने वालों, पैसे के लिए ना भागो, भगवान के लिए भागो, अच्छे कर्म के लिए भागो, अच्छे काम करो। पैसा तो आएगा जाएगा, उसके लिए अपना धर्म ना बिगाड़ो। आजकल पैसे के लिए लोग अपना सब कुछ बेच देते हैं, इसलिए मुर्दे के ऊपर पैसे भर। देख लो, ये आदमी कह रहा था पैसा पैसा, मेरा पैसा, मर गया। अब तेरी ताकत है तो उठा के दिखा 1 रुपए। 1 रुपए नहीं उठाता, छाती में पैसे पड़े हैं, 1 रुपए नहीं उठा सकता। और जब तक जिंदा था पैसे के लिए लड़ता था, अपने बाप से, अपने भाई से, अपने पत्नी से, अपने परिवार से लड़ता था। सारे दुश्मन बना लिए थे पैसे के लिए, और मर गया तो बरस रहे हैं, उठाने को तैयार नहीं है। ये सच्चाई है, इसलिए पैसे बरसाए जाते हैं। पैसा ही कमाना है तो सबसे बड़ा धन है राम नाम पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम का धन जितना कमा लोगे वो अपना। जब आदमी मर जाता है तो उसके ऊपर पैसे के साथ एक चीज और बरसाई जाती है, बताओ क्या? मखाने, कहीं कहीं बतासा, कहीं कहीं मुरमुरा। जिसके यहाँ जो अवेलेबल है, जिसकी जो क्षमता। तो मुरमुरा वो भी फूला हुआ होता है, पिचक जाता है, मखाना भी पिचक जाता है, और बतासा भी। तीनों लगभग एक से ही है।
स्वाद अलग अलग है। तीनों फूले फूले घूमते हैं। मुरमुरा है कोई दम नहीं उसमें, लेकिन फूला रहता है। मखाना भी फूला रहता है, और बतासा जरा दबाओ तो बिल्कुल चूरा हो जाता है, लेकिन फूला रहता है। मैं कुछ हूं, इसलिए बतासा मुरमुरा और मखाने फेंके जाते हैं मुर्दे के ऊपर। देख ले, जब तक जिंदा था ये भी बतासे की तरह फूला फूला घूमता था, ये भी मखाने की तरह फूला फूला घूमता था। मैं ये हूं, मैं वो हूं, खूब हवा भर रखी जिसने घमंड की, मुरमुरा की तरह, और मर गया, पिचक गया। ऐसे ही दुनिया वालों, तुम भी बतासे की तरफ पिचक जाओगे, मखाने और मुरमुरे की तरह ज्यादा उछल कूद ना करो, अपनी औकात में रहना सीखो। अभिमान ना किया करो किसी चीज का, ईश्वर ने जो दिया है धन्यवाद दो उसका। घमंड ना करो, अभिमान की हवा सबकी निकल जाती है। और एक बात बताएं, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, इनमें टायर में हवा भरी होती है, हवा निकल गई खत्म, पंचर। गाड़ी की हवा निकल गई, पंचर, चल नहीं सकती। उसी तरह तुम्हारे अंदर भी जो हवा ही भरी, हवा निकल गई, पंचर। आदमी मर जाता है तो मर क्या जाता, हवा निकल गई। ऑक्सीजन ही तो है, हवा तो है, हम सांसें ले रहे हैं, हवा ही तो ले रहे हैं, हवा निकल गई, खत्म। तो ज्यादा अभिमान ना करो, हवा कभी भी निकल सकती है। सबकी निकल गई, तुम्हारे बाप दादे सब पंचर हो गए, किसी के ना रहे, ना हम रहेंगे ना तुम रहोगे। इसलिए सादा जीवन जिया करो, सादगी से जिया करो, अभिमान से भरा हुआ जीवन नहीं। मखाने को, मुरमुरा को और बतासे को याद रखना। मरे हुए आदमी के संग एक चीज बोली भी जाती है, बताओ क्या बोला जाता है? कि राम नाम। ये बात इसलिए बोली जाती है मुर्दे को सुनाने के लिए नहीं, क्योंकि वो तो सुनेगा ही नहीं, वो तो अब मर गया, उसे थोड़ी सुनाया जाता है कि राम नाम सत्य है। उस मुर्दे के बहाने जगत को सुनाया जाता है, दुनिया वालों सुन लो कि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब झूठा है। लेकिन ये आदमी समझते ही नहीं, भगवान के अतिरिक्त कुछ सत्य नहीं है, ना पत्नी सच्ची, ना पुत्र सच्चा, ना परिवार सच्चा, ना संसार सच्चा। सच्चे हैं तो केवल भगवान। तो इसलिए राम नाम सत्य और ये दुनिया झूठी। इसलिए मुर्दे के संग चलने वालों को बहुत कुछ सीख लेना चाहिए मुर्दे से। हमारे देश का तो मुर्दा भी बहुत कुछ सिखाता है, कोई सीखना तो चाहे बहुत सिखा देगा। मुर्दा भी सीखे तो मुर्दा भी सिखाए, और ना सीखे तो रावण को ब्रह्मा ना समझा पाए। किसी की हत्या करके कौन सा सुख पालोगे आप? इसलिए हत्या नहीं किया। हत्या प्राचीन वरही ने, नारद जी ने समझाया, इसका पाप भोगना पड़ेगा। डर गए, क्या करें? अच्छा एक बात बताओ, शरीर से हम, अच्छा बताओ, पाप और पुण्य कौन करता है? शरीर। भाई हमने किसी का गला दबा दिया ये हाथों से तो पाप हो गया, इन हाथों से किसी को रोटी खवा दी पुण्य हो गया। पाप और पुण्य करने वाला शरीर यहीं जल जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, विषय बड़ा गंभीर है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। शरीर से हम पाप करते हैं और शरीर से हम पुण्य। पाप पुण्य करने वाला कौन? बोलते चलो फटाफट। शरीर। पर शरीर तो सबका यहीं रह जाता है, शरीर जल जाता है। तो क्या शरीर के जल जाने से क्या शरीर के द्वारा किया गया पाप और पुण्य भी जल जाता होगा? नहीं। तो कैसे नहीं? भाई आपने शरीर से पाप किया पुण्य किया, शरीर तो यहीं जल गया, तो पाप पुण्य भी क्या यहीं जल जाएंगे? ये सवाल किया राजा प्राचीन वरही ने नारद जी से। तब नारद जी ने क्या उत्तर दिया, सुनो। शरीर तो यहीं जल जाता है, पर शरीर से किया गया पाप पुण्य जलता नहीं, वो जाता है संग भोगने के लिए। कैसे? उदाहरण से समझो। एक कपड़े की दुकान थी, तो जिसकी
दुकान थी, वो कपड़े बेच करके आज शाम को अपने घर गया तो उसकी पत्नी ने उसको भोजन कराया और भोजन करके साहब सो गए। कपड़े के बड़े व्यापारी थे। जब सोए तो सपना उन्होंने देखा। उनके सपने में एक ग्राहक आया। ग्राहक बोला हमें 2 मीटर कपड़ा दे दो। तो उसने सपना देखा कि सपने में कोई ग्राहक आया 2 मीटर कपड़ा मांग रहा। तो वो जो शॉल ओढ़े थे, चादर जो भी ओढ़ रखा था, उन्होंने उसी को फाड़ दिया सपने में। और जब फाड़ा तो जब फटा चादर तो आंख खुल गई। और जब आंख खुली तो ना वहां ग्राहक था ना वहां दुकान थी। समझिएगा, ना वहां ग्राहक था ना वहां दुकान थी। ना ग्राहक सत्य है ना दुकान सत्य है, क्योंकि सपना था। ना ग्राहक सत्य है ना दुकान सत्य है, पर जो चादर फट गया वह सत्य है, वो सच्ची में फट गया। बात समझ में आई? उसी तरह ना ये संसार सत्य है ना ये शरीर सत्य है। शरीर भी नहीं रहेगा और संसार भी एक दिन नहीं रहेगा। ना शरीर सत्य है ना संसार सत्य है, परंतु शरीर के द्वारा किया गया संसार में जो पाप और पुण्य है वह सत्य होता है और वह हमें भोगना ही पड़ता है। जैसे चादर फट गई वह सत्य, वो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। अब ये बताओ, पाप और पुण्य भोगता कौन है? शरीर भोगता है कि आत्मा भोगती है? कि मन भोगता है कि बुद्धि भोगती है? आपने जो पाप किया है, जो पुण्य किया है, उसका दंड किसे मिलेगा? आपके शरीर को, आपकी आत्मा को, आपके मन को, आपकी बुद्धि को, आपके सूक्ष्म शरीर को? किसे? आपके द्वारा किया गया पाप पुण्य कौन भोगेगा? अब आप कहेंगे हम भोगेंगे, तो आप कौन है? वही तो पूछ रहे हैं, आप कौन है? जो आप भोगेंगे तो आपका शरीर तो यहीं जल जाएगा, शरीर तो भोगेगा नहीं। भाई शरीर तो यहीं जल जाएगा, सबका ना जल जाता है यहीं। भोगेगा कौन? आत्मा। तो आत्मा कभी नहीं भोगती। आत्मा ना सुख भोगती है ना दुख। आत्मा ईश्वर का अंश है। आत्मा कुछ भोगती नहीं है। आत्मा का काम सिर्फ एनर्जी देना है, पावर देना। जैसे बिजली जल रही है, आपके घर में बिजली पहुंच रही है, तो आपने उस बिजली के बोर्ड से एसी का प्लग लगाया तो कमरा ठंडा हो गया। उसी बोर्ड पर आपने हीटर का प्लग लगाया, गर्म हो गया। तो बिजली ना ठंडी है ना गर्म है। सिस्टम आप जो लगाएंगे वो सिस्टम अपना काम करता है। आत्मा बिजली केवल एसी को पावर देगी, बिजली केवल हीटर को पावर देगी। अब पावर देना इसका काम है बिजली का, बाकी हीटर का सॉफ्टवेयर, उसका सिस्टम कमरे को गर्म करता, एसी का सिस्टम कमरे को ठंडा करता। बिजली ठंडा गर्म नहीं करती, हाँ या ना? सिस्टम करता। एसी का सिस्टम अलग है, हीटर का सिस्टम अलग है, वॉशिंग मशीन का सिस्टम अलग है, कूलर का सिस्टम अलग, टीवी का सिस्टम अलग है। बिजली से चित्र भी दिखता है टीवी पर। वेल्डिंग मशीन होती है, वो वेल्ड भी करता है। वेल्डिंग होती है ना मशीन, वो भी बिजली से होती है। तो बिजली सबको पावर देने का काम करती है। बिजली पावर देती है ना सबको, बाकी उसका सिस्टम अपना अपना काम करता है। बात सही है? उसी तरह आत्मा है एक पावर। आत्मा हम सबको पावर देती है। आंखों को पावर दे दिया देखने का, कानों को पावर दे दिया सुनने का, पाँव को पावर दे दिया चलने को, हाथ को पावर दे दिया काम करने का, दिल को पावर दे दिया धड़कने का। आत्मा सबको एनर्जी देती है, पावर। सब चालू हो गया, लाइट आ गई, सब चालू हो गया। देखो एक लाइट से, लाइट भी जल रही है, पंखा भी
भी चल रहा है और उसी लाइट से माइक भी चल रहा है। तो जैसे एक लाइट सबको पावर देती है, सबको चलाती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में कितने फंक्शन हैं। आपका शरीर एक प्रकार का मोबाइल है। जैसे मोबाइल में कैमरा होता है, बताओ आपके शरीर में कैमरा कहाँ लगा है? जोर से, आपके शरीर में कैमरा कहाँ है? आपके पास कितने कैमरे हैं भैया? कहाँ है बताओ हमें। ये जो हमारी आंखें हैं ये हमारे कैमरे हैं, तो हाँ या ना? हमारे पास साउंड सिस्टम भी है पर्सनल। कहाँ है साउंड सिस्टम? कहाँ से साउंड अंदर जाता है? कानों से सुनने का काम। सुन रहे हैं हम लोग, साउंड यहीं से तो अंदर जाएगा ना। क्या चल रहा, हमने क्या बोला, आप कहाँ से सुन रहे हैं? कान से। तो ये सिस्टम ईश्वर का है। ये अभी नाक गंध लेने का ये सिस्टम, ये भी एक सिस्टम। हम खाते हैं, हमें स्वाद आता है, सिस्टम है ये। शरीर पचा रहा, आप कुछ भी खाइए, शरीर उसे पचा कर 3 भागों में विभक्त करता। खाया हुआ अन्न कितने भागों में डिवाइड होता है? 3 भागों में। बहुत सारे भाग हो सकते हैं, डॉक्टरों की भाषा में बहुत सारे भाग हो सकते हैं, पर मेरी भाषा में अभी 3 समझो। पहला भाग, उस पचे हुए, उस खाए हुए भोजन से रस रस निकलकर उसका खून बन जाता। आपको पता है खून भी, ब्लड भी 2 प्रकार का होता है। एक सफेद ब्लड होता है, व्हाइट ब्लड, एक रेड होता है, जो कि आप सब जानते हैं, है ना। डॉक्टरों की भाषा में अलग बातें होंगी, ये हमारी सामान्य भाषा, ठीक है। तो हमारे खाए हुए अन्न से ही ब्लड तैयार होता है, खून बनता है। हमारे अन्न से ही हमारा शरीर में तेज तैयार होता है, वीर्य तैयार होता है, और उसी अन्न से हम सबको ताकत मिलती, एनर्जी मिलती है ना। आत्मा तो पावर दे रही है, लेकिन आत्मा तो पावर दे रही है, पर खाने पीने से ये व्यवस्था है ईश्वर की। तो भोजन से पहला रक्त तैयार, तेज तैयार, और तीसरा वो जितनी जरूरत की, जैसे व्हाइट ब्लड इत्यादि और चीजें, और फिर बचा हुआ कच्चा मटेरियल जो फ्लॉप खराब चीज है वो मलमूत्र के रूप में अलग। हमारे शरीर में थैलियां बनी हैं, ईश्वर ने डस्टबिन बना रखे हैं। थैली, बाथरूम की थैली अलग होती है शरीर में, पानी पानी वहां इकट्ठा हो गया, मल मल अलग, उसकी थैली अलग है, वो अलग इकट्ठा होता है। ये सिस्टम किसने तैयार किया? ईश्वर ने। और बिल्कुल प्रॉपर चल रही हैं चीजें, व्यवस्थित। तो परमात्मा ने ये जो सिस्टम तैयार किया, हमारे शरीर में कैमरा है, साउंड है, हमारे बोलने की शक्ति है, ये सब किसके द्वारा ताकत? आत्मा गई, सब बंद, ना आंख देख सकती, ना कान सुन सकता, ना पेट पचा सकता। तो बिजली गई, सब बंद। तो आत्मा जो है वो पावर है, सबको एनर्जी देती है। और वह आत्मा स्वरूप किसका है? आत्मा किसका स्वरूप होता है? आत्मा है परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। आत्मा ईश्वर का अंश है। जैसे ये बिजली, बिजली कहाँ से तैयार होती है? बताओ, बिजली किससे बनती है? अभी वर्तमान में 3 चीजों से बिजली बन रही है, बताओ वो 3 चीज क्या क्या? चौथी चीज भी कोई हो सकती है, पर मुझे उसका आइडिया नहीं है, 3 का मैं जानता हूँ। बिजली 3 चीजों से बनती है, बताओ क्या क्या है वो? पहला, बेटा बोलो, आप लोग साइंस जानते हो, बताओ। बिजली अभी सबसे ज्यादा बनती है पानी से, दूसरा कोयला, तीसरा सूर्य भगवान का प्रकाश, सौर पैनल इत्यादि, और चौथा आप हवा भी कह सकते हैं। हवा से भी बिजली बनती है, पता है आपको? हवा से भी बिजली बनती है, नहीं देखा?
हमने देखा है पुराने स्टेशनों में ऐसा वो लगा रहता है जो नेचुरल हवा से, अब जैसे आप वो पवन चक्की नहीं देखते, पवन चक्की इत्यादि वो चलती हवा से, इतना बड़ा बड़ा उसका पहिया होता है, घूमता रहता है पवन चक्की। वो पवन चक्की हवा से बिजली तैयार करती है। तो 4 चीजें हो गई बिजली को तैयार करने की, बिजली पानी से, कोयले से और हवा से, और चौथा क्या रहा, सूर्य भगवान से। 4 जगह से भी, और 5वां भी कोई हो सकता है, अपने को आइडिया नहीं है, साइंस आगे है, 6ठा भी कोई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी मुझे 4 का नॉलेज है। तो बिजली आज जो जल रही है, यह पानी का अंश है या कोयले का अंश है या हवा का अंश है या सूर्य का अंश है? बोलो हाँ या ना। अंश है, ये बिजली जल रही है, पानी का अंश है, हाँ या ना। उसी तरह आत्मा जो आपके अंदर है, यह ईश्वर का अंश है, क्योंकि वहीं से चली है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रस। तो आत्मा हमारे अंदर जो एनर्जी है, वह किसका अंश है? जोर से, हम किसके स्वरूप हैं? परमात्मा के। हम उसी के अंश हैं, वो अंशी है, हम अंश हैं। जैसे समुद्र की एक बूंद है, समुद्र की पर एक बूंद है, उसी प्रकार ईश्वर समुद्र की तरह है और हम सबकी आत्माएं एक बूंद की तरह हैं उसी का अंश। एक बोतल आपने गंगा जल भर लिया, तो बोतल में पानी छोटा थोड़ा सा है, लेकिन है वो गंगा का। आप अमेरिका ले जाओ, लंदन ले जाओ, जापान ले जाओ उस पानी को, पर वो कहलाएगा गंगा का। पीपल का पत्ता कहीं भी चला जाए, कहलाएगा पीपल का। उसी प्रकार आत्मा जहां भी है, चींटी के अंदर है, हाथी के अंदर है, वह आत्मा ईश्वर का अंश ही कहलाएगी, वहीं से सप्लाई हो रही। तो आत्मा केवल एनर्जी देती है, आंख देख सकती है। अब क्या देखना है क्या नहीं देखना, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप मीन्स कौन? आप मीन्स आपका मन, आपका सूक्ष्म शरीर। जब आप यहां से जाते हैं मरकर, तो आपका शरीर यहीं रह जाता है। नरक स्वर्ग भोगने कौन जाएगा? आपके शरीर में कितने शरीर समाये हैं? आपके शरीर में कितने शरीर हैं? आप कितने, अर्थात आपके शरीर कितने होते हैं? नहीं पता? हम बताएंगे आपको। हम सबके शरीर होते हैं 3। पहला शरीर ये बैठा है आपका, जो आप दिख रहे हैं, इसे कहते हैं स्थूल शरीर। एक शरीर होता है जो सपने में एक्टिव होता है। जब आप सो जाते हैं तो सपना देखते हैं, सपने में हरिद्वार गए, सपने में वृंदावन आए, सपना। तो सपने वाला शरीर भी एक शरीर है, जो आप एक बिस्तर पर सोया है और एक वृंदावन में घूम रहा है सपने में। तो 2 हो गए, हाँ या ना। और एक तीसरा शरीर होता है कारण शरीर। कारण मतलब आप किस कारण मनुष्य बने, ये किस कारण लंगड़ा हुआ, ये किस कारण अंधा हुआ, ये किस कारण बकरा बना, ये किस कारण बिल्ली बना, ये किस कारण, जिस कारण आपने योनियां पाई वो कारण है। आप स्त्री क्यों बने, इसका कोई कारण है। ये पुरुष क्यों बने, इसका कोई कारण है। ये तुम्हारा ही बेटा क्यों बना, ये कोई कारण है। अब वो कारण क्या है ईश्वर जानते हैं। तुम्हारा पति दुष्ट क्यों है, किस कारण से तुम्हारे को ये पति मिला जो बहुत दुष्ट है, और तुम्हारा पति बहुत अच्छा है, किस कारण से तुम्हें अच्छा पति मिला। तो जिस कारण से ये सब हुआ वो एक कारण शरीर होता है, कारण शरीर। तो एक स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर सपने का, कारण शरीर जिसके कारण आप स्त्री बनी और पुरुष बने। 3 शरीर। तो कारण शरीर तो ईश्वर के हाथ का है कि वो कौन सा पाप पुण्य हमने किया है, उसके कारण हमें सब मिल रहा है, वो उसकी चर्चा ना करें। 2 शरीर की चर्चा करें, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर तो चिता में जल जाएगा, सबका जल जाएगा, बचेगा कौन?
सूक्ष्म शरीर जिससे सपना देखा था, वही शरीर आत्मा जब मरते हो आप लोग, तो मरने के बाद आत्मा निकलकर उस सूक्ष्म शरीर में जाती है और वही सूक्ष्म शरीर को पकड़ के यमदूत लेकर जाते हैं और उसी सूक्ष्म शरीर से यमराज जी हिसाब किताब पूछते हैं, क्या पाप किया क्या पुण्य। पूरी हिस्ट्री निकल कर आ जाती है आपके पाप पुण्य की, और पाप पुण्य का हिसाब किताब करके यमराज जी फिर न्याय करते हैं कि आपका पाप ज्यादा है। माना कि किसी के पाप 5 किलो हैं, तो 5 किलो पापों का दंड देने के लिए 84 लाख योनि में फिर भेज देंगे, जाओ कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, सुअर बनो, हाथी बनो, चमगादड़ बनो, नाली का कीड़ा बनो, जाओ भोग के आओ। जब भोग के आएंगे तो फिर जो थोड़े से पाप हैं, जो थोड़े से पुण्य बचे, 100 ग्राम पुण्य माना कि, उस पुण्य के बल पर आपको फिर मनुष्य का शरीर दिया जाएगा और अब ज्यादा पुण्य करके जाएंगे तो सदगति हो जाएगी, और जरा कम पुण्य रहे तो 84 के चक्कर में भटकते रह जाओ। इसलिए पुण्य ज्यादा पाप कम करना चाहिए, लेकिन आप उल्टा कर रहे हैं, पाप ज्यादा करेंगे तो भोगते रहेंगे नाली का कीड़ा बन के। अभी तो सब अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है। कोई केला खाए और पानी पी जाए, बताओ क्या होगा? जोर से बोल दो। कोई केला खा के पानी पी जाए क्या होगा? सर्दी खांसी होगी? बिल्कुल होगी। केला खाए और पानी पी जाए तो सर्दी खांसी होगी। आज नहीं हुई कल होगी, कल नहीं हुई परसों होगी, वो होगी थोड़ी बहुत जरूर। आप स्ट्रांग हैं, मौसम अनुकूल है तो भले बच जाए। अब जैसे गर्मी है बहुत ज़्यादा और कोई केला खा के पानी पी ले तो वो ठंडक बन के शरीर को मेंटेन कर लेगी, और अब ये सर्दियों में कोई केला खाए और पानी पी जाए तो निश्चित सर्दी होनी ही होनी। वो परिणाम आपको आज नहीं दिखेगा, गलती करोगे परिणाम भोगना पड़ेगा। उसी तरह पाप करोगे तो परिणाम भोगना पड़ेगा। केला खा के पानी पियो सर्दी होगी, पाप किए हो दंड मिलेगा, बचेगा कोई नहीं। 3 दिन के लिए आपको सर्दी होगी, ऐसे पाप किए हो तो कुछ दिनों के लिए नरक जाना पड़ेगा। तो आप जाना पसंद करोगी मेरी माँ? इसलिए कहता हूँ सास के खूब पांव दबाया करो, पति के पांव दबाया करो, यही पुण्य है। जब आप लोग अपने सास को उल्टा सीधा बोलती रहती हैं, कुछ बहुएं घोर नरक जाएंगी। ऐसी बहुएं जो गाली देती हैं सासू माँ को, अपमान करती हैं सासों का। मैया ताली बजा रही हो, आपकी बहू गाली देती है? नहीं, ठीक कह रहे हैं महाराज जी, सेवा नहीं करती बिल्कुल। माताएं बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं बेचारी। मैया आपकी सेवा होती है? बहुएं करती हैं सेवा, पाँव दबाती हैं, पानी दबाती, थोड़ा दबाया करो मेरी माँ, बूढ़ी अम्मा के पाँव। फिर कल आपकी बहू आएगी, फिर वो भी आपके पाँव दबाएगी, जब आप दबाएंगी आपको देखेगी तो। इसलिए पाँव दबाया करो। मैया आपकी बहुएं कहाँ हैं? चली गई? सुनवाना ये बात, पाँव दबाया करें रोज, बढ़िया सवेरे शाम सेवा किया करें। माँ क्या लोगी? दूध लोगी, पानी लोगी, जूस लोगी क्या? बूढ़े लोगों को खूब सेवा करनी चाहिए। बूढ़े बुजुर्गों की सेवा ही भगवान की सेवा मान के करनी चाहिए, ठाकुर जी की सेवा है ना। बुजुर्ग ही भगवान है, ये समझो। बच्चे और बूढ़े भगवान है, बच्चे और बूढ़े ये सब भगवान, दोनों भगवान की कोटि में है। इसलिए करना, सबको करना चाहिए। हम भी करें, आप भी करें, क्योंकि हम भी बूढ़े होंगे, आप भी बूढ़े होंगे। हमको भी वो दिन देखने पड़ेंगे जो आज आपकी सास ससुर को देखने पड़ रहे हैं। तो ये प्रकृति है, सबके साथ नेचर यही करेगी, यही होगा। इसलिए चलो, तो हम लोग जो भोगते हैं वो अपने कर्म दंड भोगते हैं। तो नरक जाना और स्वर्ग जाना क्या है? आपने जो पाप किया है, पापों का दंड नरक जाके भोगना पड़ेगा, या 84 का चक्कर। 2 प्रकार का नरक होता है, 28 प्रकार के तो होते हैं, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाकंद्र, तामिश्र, ऐसे कालसूत्र, 80 पत्र बन, ऐसे तो 28 नरक होते हैं। पर 84 लाख योनियां भी एक नरक ही है। भाई कुत्ते की योनि क्या है? कुत्ता कुछ भी चाट रहा है, कुछ भी खा रहा है, नरक ही तो है उसके लिए। अपने हिसाब से तो कुत्ता नरक में ही है। सुअर कहाँ है? सुअर एक प्रकार का नरक में ही रहता है। आज
इंसानों को छोड़कर सारे लोग कहाँ हैं? ये नरक ही है, यही नरक, अत्रैव स्वर्गः अत्रैव नरकः, यही नरक है। इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी। 84 लाख योनियां, ये 84 लाख भगवान के जेल हैं। जो जैसा पाप करता है उसे वैसी योनि में डाल दिया जाता है। अब एक छोटा सा सवाल आपके लिए मैं कर दूं, ये बताओ कि आज के 100 साल पहले भारत की जनसंख्या केवल 50 करोड़ थी, माना कि फॉर एग्जाम्पल, तो आज 135 करोड़ जनसंख्या हो गई। तो जब आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा मरती नहीं है, तो ये जनसंख्या कहां से बढ़ गई? ये सवाल कभी आपके दिमाग में खड़ा होता है कि नहीं होता? इसलिए दास ने आपको प्रश्न भी दिया है, उत्तर भी देगा। आज के 50 साल 100 साल पहले भारत की जनसंख्या माना कि 50 करोड़ थी, क्यों जी? सही है। आज 140 करोड़ है, तो जनसंख्या कैसे बढ़ गई? जब शास्त्र कहते हैं कि आत्मा का जन्म नहीं होता, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न मरती वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती, आत्मा अजन्मा है, अमर है। जब जन्म नहीं लेती आत्मा, जब मरती नहीं है आत्मा, तो भैया ये जब बिना मरी आत्मा, फिर इतने जनसंख्या कहां से बढ़ गई? ये प्रश्न है या नहीं? उत्तर दे दूं? एक बात बताओ, यदि आपके सामने 5 दर्पण रख दिए जाएं, तो आप पांचों दर्पणों में एक से देखोगे कि नहीं? हाँ या ना? यदि 100 दर्पण रख दूं मैं, तो आप 100 हो जाएंगे? आप एक हैं, पर आपके प्रतिबिंब 100। बिंब के प्रतिबिंब कितने हैं? यदि 1 लाख दर्पण रख दूं मैं, तो आप 1 लाख हो जाएंगे? बोलो हाँ या ना? हो जाएंगे? नहीं होंगे? आपके सामने 1 लाख दर्पण रख दूं, तो आपके प्रतिबिंब 1 लाख हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। हाँ या ना? आप तो एक हैं, आप एक के एक ही रहेंगे, पर आपके प्रतिबिंब सैकड़ों हो सकते हैं, हजारों लाखों हो सकते हैं। उसी प्रकार ईश्वर एक है, उस ईश्वर के प्रतिबिंब ही हम सबकी आत्मा है, वो कितने भी हो सकते हैं। इसलिए ना वो प्रतिबिंब ना तो जन्म लेता है ना मरता। कांच तोड़ दो तो प्रतिबिंब बिंब में जाके मिल गया। भाई जब बिंब मरेगा तो प्रतिबिंब मरेगा, बिंब नहीं मरेगा तो प्रतिबिंब कैसे मरेगा? जैसे आपके सामने दर्पण है, तो दर्पण में आप तब तक दिखेंगे जब तक आप रहेंगे, आप रहेंगे तब तक दिखेंगे, आप नहीं रहेंगे तो नहीं। तो ईश्वर तो सदा है, तो जब तक वो है तब तक आत्माएं हैं। जितने चाहे भगवान उतने भगवान आत्माएं प्रतिबिंब के रूप में भेज सकते। इसलिए आत्मा पहले कम थी ज्यादा है, ये सवाल कोई सवाल नहीं। ये तो ईश्वर का प्रतिबिंब है, कितने भी हो सकते हैं, कम भी ज्यादा भी। इसलिए सवाल कुछ लोग करते जरूर हैं, पर इस सवाल में कोई दम नहीं, ये अज्ञानवश सवाल खड़े होते हैं। तो शरीर और आत्मा से संबंधित बातें समझ में आई? शरीर अलग है, आत्मा अलग। आत्मा शरीर को क्या करता है? जल्दी जल्दी दोहराओ, रिवीजन। आत्मा शरीर को क्या करती है? जोर से बोल दो, अभी समझाए इतनी देर। ओनली आत्मा का काम है शरीर को पावर देना, एनर्जी देना, आंखों को देखने की, कानों को सुनने की, दिल को धड़कने की। आत्मा गई, एनर्जी गई देखने की, मर गया। फिर भोगा कौन? पाप पुण्य जो किया वो कौन भोगेगा? जोर से कौन भोगेगा? जोर से। सूक्ष्म शरीर। हमारे कितने शरीर होते हैं? कौन कौन से? 3 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। ये शरीर कौन सा शरीर है? ये जो बैठा है इसे क्या कहते हैं? स्थूल। जो सपना देखता है वो सूक्ष्म, और जिसके कारण शरीर मिला वो। तो आपका जो मन है, माया मरी ना मन मरा, मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास।
कबीर, तो जो हमारा मन है एक्चुअली मन ही सूक्ष्म शरीर है। तो हम जो पाप पुण्य करते हैं वो मन में सब नोट होता है। यमराज जी वहाँ फाइल खोलते हैं कितना पाप किया कितना पुण्य किया, तो जो आपने किया है वही आपको मिलता है। मैया ये बताओ, यदि कोई आज के समय कोई अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, काना है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, तो मुझे बताओ उसके दुख का कारण कौन है? आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आपके दुख का कारण कौन है? जोर से, आप स्वयं। आपने जैसा कर्म किया होगा वो कर्म ही आपको फल के रूप में मिल रहे, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। इसलिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। जैसा किया है वैसा हमें मिल रहा है, इसलिए उसे आनंद से भोगना चाहिए। आपके जीवन में यदि गरीबी है वह भी आपके किसी न किसी पाप का ही फल है। आप अमीर हैं तो वह आपके पुण्यों का फल है। आप शरीर से दुखी हैं वह आपके पापों का फल है। आप शरीर से सुखी हैं वह आपके पुण्यों का फल। एक सिंपल समझो भाषा, आपके जीवन में जो भी दुख आता है वह इसलिए आता है कि आपके पाप उदय हो गए। पाप हमेशा दुखी करता है और पुण्य हमेशा। आपको यदि सुख मिला तो आपने पुण्य किए हैं इसलिए, आपको दुख मिला आपने पाप किए हैं इसलिए। कोई ना काहू को सुख दुख कर दाता, कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो हर आदमी जो दुख और सुख पाता है वह किसके कारण पाता है? आपने जो भी पाप किया है उसके बदले में क्या मिलेगा? पाप के बदले में दुख, और पुण्य के बदले। तो आप किसी को दोष ना दें। आपको पति बुरा मिला है वह आपके किसी न किसी जन्म के कर्मों का दंड है, और आपको पति अच्छा मिला है वह भी आपके कर्मों का फल है। बेटा आपका लायक है यह भी आपके कर्मों का फल है, और आपका बेटा नालायक है यह भी आपके कर्मों का। ये सब कुछ हमारे कर्मों से, जैसी करनी किए पेड़ बोए बबूल का, ये मेला दिलों का आता है एक बार और आके चला जाएगा। ये समय है साहब, ये समय किसी की मुट्ठी में ना रहा। समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। समय सबको मिला है। किसी ने समय का सदुपयोग किया, किसी ने समय को दुरुपयोग किया। जिसने समय का सदुपयोग किया समय ने उसे बना दिया, और जिसने समय का दुरुपयोग किया समय ने उसको बिगाड़ दिया। इंसान को बनाता बिगाड़ता कोई और नहीं, स्वयं का समय है। इसलिए समय बलवान है। बताइए इस धरती पर सबसे ताकतवर कौन है? बोलो मेरी माँ, जोर से। समय 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 पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। समय पुरुष बली नहीं होता है। पुरुष बली, बली मतलब बलवान, पुरुष बली नहीं होता है। समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके परम धाम गए तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि मेरी पत्नियों को यहाँ से लेकर तुम चले जाओ। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को लेकर जब जा रहे थे तो रास्ते के कोल भीलों ने अर्जुन को घेर लिया, और कोल भीलों ने अर्जुन से युद्ध किया। जो अर्जुन विश्व विजेता थे, महाभारत को जीतने वाले अर्जुन, वो जंगल के कोल भीलों से हार गए। वही गांडीव था, वही अर्जुन थे, वही बाण थे, फिर भी भीलों से हार गए। क्योंकि समय समय की बात है। समय कभी जिताता है तो समय कभी हराता है। यदि जीत को रखा है तो हार को भी रखिएगा। समय सबका बनता और बिगड़ता है। एक सा समय किसी का ना रहेगा, इसलिए एक से समय की कामना कल्पना ना करना। उतार चढ़ाव चलता है, हानि लाभ जीवन का कड़वा सत्य है। शमशान में एक बात लिखी थी। मैं एक दिन शमशान गया तो वहां भी मैंने एक ज्ञान की बात देख ली। मैंने वहां से भी बहुत कुछ सीखा।
शमशान में एक बढ़िया बात लिखी थी, कहो तो बता दूं। शमशान में लिखा था कि समय के पास इतना समय नहीं है, समझिएगा, समय के पास इतना समय नहीं है कि समय आपको फिर से समय दे सके। समय के पास इतना समय नहीं है, वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वक्त फिर से आपको वक्त दे सके। इसलिए समय कभी कभी बनता है, किसी किसी का बनता है। कह दो अपने बच्चों से समय का सदुपयोग करें, समय का दुरुपयोग ना करें। समय मिला है, बना लो, अपने आप को सफल बना लो। जो समय कामयाब होने के लिए मिला है, उसी समय पर आज के बच्चे कहीं टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, प्रपंच कर रहे, झगड़ा कर रहे। अरे वही समय है कामयाब हो जाने का, और वही समय है समय को बर्बाद कर लेने का। मर्जी आपकी है, समय तो आया है। बाद में ये मत कहना कि भगवान ने हमें समय ना दिया। भगवान ने हमारी सुनी नहीं, सुनी थी जब तुम्हारी भगवान ने, तब तुमने नहीं सुनी थी भगवान की। जब भगवान ने तुम्हारी सुनी थी, जब समय ने तुम्हारी सुनी, तब तुमने समय की कहाँ सुनी। समझ में आ रही है ना बात। जब समय ने तुम्हारी सुनी, तब तुमने समय की नहीं सुनी। सुन लो और समय का सदुपयोग कर लो। बार बार ना आएगा, मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता। तो हम तो शमशान जाते हैं तो वहां से भी ज्ञान ले आते हैं। इसलिए आप लोग भी जहां से ज्ञान मिले ले लो, और ले बस ना लो, ले लेके भरो मत, उसको चरित्र में उतारो, चरितार्थ करो, जियो से ज्ञान को, वरना ज्ञान ही भार बन जाएगा। जिया ना गया तो बोझ बन जाएगा वो ज्ञान, जिस ज्ञान को जिया ना गया। चलिए, भगवान ने प्राचीन वरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान, ये पुरंजन पुरंजनी थे, जो पुरंजन पुरंजनी में इतना आसक्त हो गया कि पुरंजनी में इतना दिल लगाया, जब मरा तो पुरंजनी बन गया, खुद महिला स्त्री बन गया। जब आदमी मरता है, अंते यामति सागति, जो मरता है जिसका चिंतन करते हुए उसकी वही गति होती है। पुरंजन पुरंजनी स्त्री बन गया। अविज्ञात आए, बाद में भगवान पकड़ कर ले गए। अविज्ञात मतलब ईश्वर। जो जीव संसार में फंसा हुआ है वही पुरंजन है, और जो भगवान जिस पर कृपा कर ले, भगवान ही अविज्ञात, जिसका ज्ञात ना हो वही अविज्ञात है। तो इस कथा से सिंपल ये समझना है, कथा तो ये बड़ी है पुरंजनोपाख्यान की, पर सार यही निकला कि आप अपना मन यदि संसार में लगाएंगे तो आपको मर के संसारी बनना पड़ेगा, और मन भगवान में लगाएंगे तो आप जन्म मृत्यु से बच जाएंगे। ये सार है, गोविंद में मन लगाओ, यहाँ वहां ना लगाओ। इस कथा का यही मूल सार है। भगवत धाम को गए और नारद जी ने प्राचीन वरही को दिव्य ज्ञान दिया, दोनों का कल्याण हुआ, दोनों भगवत धाम को गए। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।